मैंने एक वीडियो बनाई थी 12 वो नाश्ते जो आपको सेहतमंद और ताकतवर रखते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था निहारी के बारे में कि निहारी का नाश्ता आप लोग कर सकते हैं और ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये कहा कि हकीम साहब आप क्या बात कर रहे हैं, निहारी बहुत भारी होती है, निहारी अनहेल्दी रहेगी नाश्ते के लिए, तो आप कैसे बता सकते हैं निहारी का नाश्ता। तो उन तमाम दोस्तों, उन तमाम भाइयों बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें दोस्तों, मैं कोई भी बात वो नहीं करता जो हमारी हिकमत में, हमारी तिब में मौजूद ना हो, बल्कि मैं हमारी हिकमत की रोशनी में आपसे बातें करता हूँ और यकीन माने वो बात करता हूँ जो मैंने या तो खुद आजमाई हो या मैंने किसी अपने पेशेंट पर आजमाई हो। मैं कोई भी ऐसी सुनी सुनाई बात आपके साथ कभी शेयर नहीं करता, मैं ऑथेंटिक बात आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज बात याद रखिए, मैंने एक विकिपीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए विकिपीडिया के और उस पे देखिए निहारी के बारे में एक जो उसकी हिस्ट्री थी और वो कहां से निहारी मार्ज़े वजूद में आई, उसकी पूरी एक हिस्ट्री लिखी हुई है और उस विकिपीडिया के पेज पे आप बाखूबी पढ़ सकते हैं कि जो निहारी है वो बादशाहों के जमाने में रात के वक्त जो है उसको तैयार किया जाता था और सुबह जो होती थी, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको नाश्ते में खाया जाता था। ये उस विकिपीडिया के पेज पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो निहारी थी वो शाही आप कह सकते हैं खानों में से एक खाना है। और एक चीज और मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि निहारी जहां मजे के लिए खाई जाती थी वहां ही निहारी के तिब्बी फायदे भी हैं। हकीम हजरात अपने पेशेंट्स को रिकमेंड किया करते थे पुराने जमानों में और अभी भी रिकमेंड की जाती है निहारी कुछ हकीमों की जानिब से। तो निहारी के इस वीडियो, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि निहारी के क्या क्या तिब्बी फायदे हैं। तो ये वीडियो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इस वीडियो को आपने सुनना है और पूरी ये वीडियो एंड तक सुननी है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा निहारी के बारे में और उसके तिब्बी फायदों के बारे में। यकीन माने उसके बाद निहारी आपके दस्तरखान का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे पहले कि हम निहारी के फायदों की तरफ बढ़े, मैं आपको निहारी का लफ्जी मतलब बता देता हूँ। निहारी कहा जाता है उस खाने को जो निहार मुंह खाई जाती है, यानी वो खाना जो निहार मुंह खाया जाएगा उसको आप निहारी कहेंगे। निहारी लफ्ज निकला ही निहार मुंह से है, इसलिए ये सुबह का नाश्ता ही है। दोस्तों अब हम जानते हैं निहारी के तिब्बी फायदे क्या क्या हैं, ये आपकी हेल्थ पर, फिटनेस पर और ब्यूटी पर क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, किस तरह ये आपको सेहतमंद और फिट बनाती है। यहाँ मैं आपको निहारी की पूरी रेसिपी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि निहारी में एक्चुअली में जो अज्जा होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए निहारी में सबसे पहली चीज आप बीफ डालते हैं, गाय का गोश्त भी डाल सकते हैं, आप दुम्बे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आप बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चिकन का गोश्त भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने हेल्दी रहने के लिए निहारी खानी है तो गाय का बेहतरीन गोश्त इस्तेमाल करें, अदरवाइज बकरे का भी कर सकते हैं, दुम्बे का भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज के अगर आप गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाय के हड्ड होते हैं, जिनको बड़े बड़ी हड्डियां होती हैं उनको हड्ड कहा जाता है। आपने गाय के गोश्त, जितना आपने गाय का गोश्त लेना है उतना ही आपने हड्ड भी लेने हैं, ठीक है। तो फिर आपने उसकी निहारी बनानी है। जब हड्ड भी पकेंगे, निहारी का गोश्त भी बेहतरीन ओवरनाइट पकेगा, तो बेहतरीन तौर पर हड्डियों से जो जूसिस निकलेंगे और हड्डियों से जितनी गाय की हड्डियों में ग़िज़ाइयत होगी वो निहारी में शामिल होगी। और इसमें जो मसाले ऐड होते हैं बेहतरीन किस्म के, ना सिर्फ निहारी को हाजमावर बना देते हैं बल्कि वो जो मसाले होते हैं आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। उसके बाद जो निहारी पे जब आप पूरी निहारी तैयार हो जाती है, अच्छी तरह बेहतरीन गला हुआ गोश्त, साथ में हड्ड पड़ा है, ठीक है, बेहतरीन खुशबू आ रही है और दूसरी चीज आटा भी पड़ता है निहारी में। तो निहारी एक पूरा जो है अपने आप में एक पूरा डिनर होता है, सॉरी डिनर कह रहा हूँ, एक पूरा मुकम्मल चीज होती है। यानी इसको आप रोटी के बगैर चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है क्योंकि उसमें आटा भी पड़ा होता है, उसमें गोश्त होता है, उसमें हड्ड होते हैं। अच्छा जब निहारी आपके सामने प्लेट में, वैसे प्लेट में नहीं खाई जाती निहारी, आप खाएं एक प्याले में निहारी खाएं। उसके बाद उस निहारी में हड्डी भी हो, बोटी भी प्याले में पड़ी हो, उसके ऊपर छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक कटा हुआ अदरक फेंकें, उसके बाद हरी मिर्चें फेंकें, उसके बाद पुदीना और नींबू निचोड़े ऊपर से और फिर बेहतरीन किस्म की निहारी चम्मच के साथ खाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ।
आपको ऐसा भार हो जाता है जो कई कई दिन उतरता नहीं, आपका जिस्म टूटता रहता है, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन भार होता है कि उतरने का नाम नहीं लेता। या कुछ लोगों को ऐसा भार चढ़ता है कि कभी शाम को भार चढ़ जाता है, फिर सुबह उतर जाता है, यानी एक वक्त भार चढ़ता है, दूसरे वक्त उतर जाता है, यानी ऐसा भार अंदर रहता है। ठीक है, यानी ऐसा भार जो है ना तो वो उतरता है ना तो वो चढ़ता है। इस किस्म का अगर आपको भार है, जिस्म टूटता है, तो आप निहारी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें नाश्ते में। फिर देखें भार कैसे रफा होता है। कॉमन कोल्ड होती है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता है, उसमें निहारी का इस्तेमाल करें। फिर देखें नज़ला ज़ुकाम कैसे भागता है। कुछ लोगों को खांसी रहती है, कुछ लोगों को किसी सीजन में खांसी रहती है, कुछ लोगों को किसी सीजन खांसी रहती है, और खासकर जिन लोगों को सर्दियां शुरू होते ही खुशक खांसी शुरू हो जाती है और जब तक गर्मियां या मौसम चेंज नहीं होता उनको वही खांसी रहती है। जो मर्जी इलाज करा ले, जो मर्जी दवाई खा लें, खांसी है कि जाने का नाम नहीं लेती। निहारी इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दफा नाश्ते में निहारी इस्तेमाल कर लें। अगर वो खांसी ना भागे, किसी भी किस्म की खांसी हो, बेशक 10 साल पुरानी खांसी हो, 15-20 साल पुरानी खांसी हो, हफ्ते में 2 दफा निहारी नाश्ते में इस्तेमाल कर लें। फिर देखें वो खांसी कैसे भागती है। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, आप उठते हैं बैठते हैं, हड्डियों से आवाज आती है, हड्डियों के जो होते हैं चटकने की आवाज पैदा होती है, जोड़ आवाज करते हैं। आप नौजवान होते हैं, आप बिल्कुल जवानी की उम्र में होते हैं, लेकिन आपकी हड्डियों में जोड़ों में दर्द बैठ जाता है। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी से आप निहारी शुरू कर दो। अदरवाइज जैसे ही आप थोड़ी मैच्योर एज में पहुंचोगे, हड्डियों का मसला बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगा। आपको जो है इतना उलझन भरी जिंदगी हो जाएगी हड्डियों के जो कमजोर होने की वजह से कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए हफ्ते में अगर आप 2 दफा नाश्ते में निहारी खा लो तो आपकी हड्डियां बहुत बेहतरीन मजबूत हो जाएंगी। वो मेरे बुजुर्ग हजरात, मेरी माएं, मेरे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं जिनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द बैठ चुकी है, अब वो उठते बैठते डरते हैं, उनको डर लगता है। और खासकर जिन लोग बुजुर्गों को बाथरूम जाते वक्त क्यामत नजर आती कि कैसे हम बाथरूम में जाके बैठेंगे। हफ्ते में 2 दफा मेरे बुजुर्ग निहारी इस्तेमाल करने लग जाए, फिर देखें हड्डियों में कैसी जान आती है, जोड़ कैसे रीन्यू हो जाते हैं और आपको कोई मसला ही नहीं रहेगा, हड्डियों को दर्द फिर भूल जाएं। वो नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं लेकिन बॉडी है कि बनती नहीं, जिम में जा के सालों से थक चुके हैं, बॉडी बनने के नाम नहीं लेती, हफ्ते में 3 से 4 दफा निहारी का नाश्ता करें और दोपहर को खाना छोड़ दें। दोपहर को 2-3 केले खा लें और निहारी का नाश्ता करें। फिर देखें कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर कैसे शानदार बॉडी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो सुस्ती का, उनका दिमाग सुस्ती का शिकार होता है। ऑफिस जाते हैं, दिमाग चलता ही नहीं सुबह सुबह। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटियां जाते हैं, लेकिन उनको एक शिकायत होती है कि हम रात को जब सो के उठते हैं तो हमारा दिमाग उठता नहीं है। हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और हम ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो सुस्ती का शिकार होता है। हमारा दिमाग सुबह सुबह काम नहीं करता। एक्चुअली उनके दिमाग में खुश्की हुई होती है, उनके दिमाग में एनर्जी नहीं होती। ठीक है, अगर वो निहारी का हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल कर लिया करें नाश्ते में, तो निहारी बेहतरीन तौर पर आपकी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है। निहारी में गोश्त होता है और हड्ड होते हैं, उसका एक सूप बन के निहारी में जो हड्डियों से जो जूस निकल के शामिल होते हैं वो, और जो मसाले होते हैं बेहतरीन तौर पर आपकी जो दिमागी खुश्की को दूर करते हैं और आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं। एक चीज याद रखें, जो शख्स निहारी से अपने दिन की शुरुआत करता है वो कभी थकता नहीं। थ्रू आउट द डे उसमें जान रहती है, उसके पास थकावट आने का नाम नहीं लेती। वो मर्द हजरात जो कमजोरी का शिकार है, मखसूस किस्म की मर्दाना कमजोरी का शिकार है, वो मर्दाना ताकत के लिए निहारी का इस्तेमाल करें। फिर देखें कैसी ताकत आएगी उनमें। कुछ लोग होते हैं जवानी में ही उनके सर के बाल गिरने लग जाते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उनके सर पर गंज पैदा हो जाता है। देखिए, एक तो होता है जेनेटिक तौर पर, एक होता है ग़िज़ाई कमी की वजह से और खुश्की की वजह से। अगर आपका गंज ग़िज़ाई कमी की वजह से है या दिमागी खुश्की की वजह से है, सर में खुश्की हो जाने की वजह से है, तो यकीन माने हफ्ते में सिर्फ 2 दफा निहारी खा लें। फिर देखें कैसी दिमागी खुश्की दूर होगी और जो ग़िज़ाई कमी की वजह से आपका गंजपन निकला है वो कैसे दोबारा से उस जगह बाल घने उगाएंगे। इसके अलावा जो है निहारी में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें गोश्त होता है, इसमें हड्ड होते हैं, इसमें हड्डियों का जूस होता है, हड्डों का जूस होता है, लेकिन इसमें मसाले बहुत बेहतरीन पड़े होते हैं। एंड पे जो आप अदरक डालते हैं और जो दूसरे मसाला जात डालते हैं तो निहारी बहुत ज्यादा हाजमा आवर होती है। तो ये ना सिर्फ बहुत क्विकली हजम हो जाती है अपनी रेसिपी की वजह से, बल्कि अगर आप हफ्ते में 2 दफा निहारी का इस्तेमाल करते रहे तो आपका
हाजमा भी बहुत बेहतर रहता है। ये तजर्बा करके देखिएगा। वो लोग जो कब्ज का शिकार रहते हैं, जिनका हाजमा नहीं ठीक, अगर निहार वो हफ्ते में 2 दफा निहारी इस्तेमाल करने लग जाएं, ना सिर्फ उनका हाजमा बेहतर होने लग जाएगा बल्कि जो है कब्ज वगैरह और मैदे के जो दूसरे अमराज हैं इससे भी निजात मिलेगी। वो मेरे भाई बहन जिनमें खून की कमी है, खून की कमी की वजह से चेहरा पीला पड़ चुका है, डॉक्टर या हकीम ने बताया है कि आप में खून की कमी है, तो हफ्ते में 2 दफा निहारी का इस्तेमाल करने लग जाएं। जैसा कि आपको पता है निहारी में गोश्त होता है, और अगर खासकर आप गाय के गोश्त की निहारी पकाएंगे उसमें हाथ डालकर, तो उसमें बेहतरीन तौर पर आयरन होगा। तो जब आप आयरन से भरपूर निहारी इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में 2 दफा, तो इंशाल्लाह आपकी खून की कमी भी पूरी करेगी निहारी। इसलिए जिन लोगों में खून की कमी है वो भी निहारी खाएं, आपकी खून की कमी भी पूरी करेगी निहारी। तो बेहतरीन तौर पर एक ग़िज़ा है। अब मैं एक जो राज की बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने गौर से सुननी है। देखें दोस्तों, आपने मुझे जो है मेरी आवाज सुनी है, मैं आपसे बातें करता रहता हूँ, आपको कितनी मेरी एज लगती होगी? इस वक्त मेरी एज 55 साल है। जी बिल्कुल 55 यानी 55 साल का हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मैं मेहनत मुशक्कत बड़े काम भी कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, घर के काम भी कर लूँ, क्लिनिक चले जाऊँ, उसके बाद भी रात के 12 बजे तक यानी सुबह अजानों वक्त मैं उठता हूँ। हर काम करने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। मैं रात के आमतौर पर 11 साढ़े 11 बजे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। आप भाइयों की खिदमत में, आप भाइयों की खिदमत करना, आप भाई बहनों की खिदमत करना मैं फर्ज समझता हूँ मैं। लेकिन इस वक्त आके थोड़ा सा थकता हूँ। उम्र का इस उम्र में तो यकीन माने 55 साल में अगर सुबह अजानों वक्त जो शख्स उठा होता है ना रात को 7 बजे, उसकी हिम्मत नहीं होती कि बेड से उठ जाए। वो ढेर हो जाता है। आजकल जो 55 साल के जो अफराद हैं उनमें हिम्मत नहीं रहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई सुबह अजानों वक्त उठता है। रात के 11, इस वक्त 11:15 हुए हैं जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मेरी आवाज से लगता है मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, क्योंकि मैं यही नाश्ते करता हूँ जो उस वीडियो में मैंने नाश्ता बताया था ना, आपको नाश्ते बताए थे 12 नाश्ते, मैं उन्हीं में से नाश्ते करता हूँ। मैं वही चीज आपको बताता हूँ जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी 55 साल की उम्र में मेरे जैसे फिट रहना चाहते हैं तो यकीन माने जो मैंने आपको नाश्ते बताए हैं उसको फॉलो करने लग जाएं और मेरी तरह ही फिट होंगे इंशाल्लाह आप भी, अगर अल्लाह ने चाहा 55 साल की उम्र में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक इस चैनल को हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।